हे विनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एलिमेंट की जो कि रोज आप सिर्फ चुटकी भर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी के एक एक सेल तक जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नमक की जो सिर्फ आपके खाने को ही नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर के सिस्टम को भी नरिश करता है। ये है सी सॉल्ट। अब हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है जिसमें ब्लड सेल्स तैरते हैं, ऐसा समझ लो। और जो समंदर का पानी है, ओशन वाटर है, जो कि समंदर का एक जीवंत एसेंस है, इन दोनों का जो मिनरल स्ट्रक्चर है ये काफी हद तक सिमिलर होता है। और कई साइंटिफिक स्टडीज जैसे कि जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल रिव्यूज में पब्लिश हुई, एक स्टडी ये बताती है कि हमारे ब्लड का प्लाज्मा और सी वाटर दोनों में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों में ही होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा रेशो का फर्क होता है, लेकिन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल सेम होते हैं। इसीलिए कई बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा बहुत से लोगों को जो ड्रिप लगाई जाती है वो भी इन्हीं कंपोनेंट जैसा एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जो कि ओशियानिक बैलेंस से इंस्पायर है। तो जब आप अपने खाने में सी सॉल्ट को डालते हो तो आप सिर्फ उसके टेस्ट को ही एनहांस नहीं कर रहे हो बल्कि आप अपने शरीर को वो मिनरल्स दे रहे हो जिसके लिए वो पहले से प्रोग्राम्ड है। आप एक ऐसे सोर्स से जुड़ रहे हो जो प्रकृति के डीएनए से मिलता है। तो मैं आपको आपके मन में जो जिज्ञासा चल रही है उस सवाल का जवाब देता हूं कि सी सॉल्ट बेसिकली होता क्या है। सी सॉल्ट का मतलब है वो नमक जो समंदर के पानी से नेचुरली बनाया गया हो। इस पे ध्यान दीजिए, नेचुरली बनाया गया हो, न कोई फैक्ट्री, न कोई केमिकल प्रोसेस, बस सूरज की गर्मी, हवा और समय मिलकर के इस नमक को तैयार कर देते हैं। शैलो लेक्स उनको बोला जाता है। वो समंदर का पानी उन शैलो लेक्स में डाल दिया जाता है, फिर धूप और हवा के थ्रू वो पानी धीरे धीरे से इवेपोरेट होने लगता है और कुछ ही समय के बाद, कुछ दिनों के बाद प्योर वाइट मिनरल रिच क्रिस्टल्स हमें उस पानी से मिल जाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, इसके जैसे कई और ट्रेस मिनरल्स भी इस नमक में पाए जाते हैं। पर अगर हम बात करें जो हमारे घर में रेगुलर सॉल्ट यूज होता है, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जैसे कोई भी टाटा नमक या कुछ भी, तो वो होता है फैक्ट्री मेड रिफाइंड सॉल्ट। रिफाइंड, उसको रिफाइन किया गया है। इसके बनने के प्रोसेस में क्या होता है, सारे नेचुरल मिनरल्स जितने भी उसमें होते हैं वो लगभग लगभग हटा दिए जाते हैं और फिर बचा रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड। कई लेवल्स पर तो इसको ब्लीच भी किया जाता है, बहुत से नमक को ब्लीच किया जाता है और सिंथेटिक फॉर्म में उस सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया जाता है। हाँ, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, फाइन लगता है, शार्प लगता है, देखने में प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो सी सॉल्ट है ये एक तो ओशनिक वाटर के इवेपोरेशन से, ये नमक एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, धूप पड़ने के बाद बनता है। और धूप हमारे लिए कितनी जरूरी है, जिस भी चीज को धूप छू लेती है, धरती को धूप छू लेती है, जिस पौधे को, पेड़ को धूप छू लेती है, वहां पर जीवन पैदा होने लग जाता है। हम भी बिना धूप के नहीं जिंदा रह सकते। तो ये नमक को बनने में असली कंट्रीब्यूशन जो देती है वो धूप देती है। इसमें जो भी इसकी प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल मिनिमल है, सिर्फ जो कई बार ओशनिक डस्ट होती है उसको रिमूव किया जाता है। तो ये सी सॉल्ट हमको क्या कुछ मदद करता है, कितने बेनिफिट्स इसके होते हैं और कैसे नेचुरली ये हमको बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकता है, इस वीडियो में आगे जानते हैं। बहुत ध्यान से आगे का वीडियो समझिएगा। अब सी सॉल्ट का जो सबसे बड़ा हेल्थ बेनिफिट माना जा रहा है आज, वो ये है कि ये हमारे स्ट्रेस को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और हमारे एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। देखो, जब भी हम इमोशनली या फिजिकली स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। हमारी दोनों किडनीज के ठीक ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो उनको रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ये हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। अब ये बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाएगी तो इस प्रोसेस में बॉडी के बहुत सारे मिनरल्स बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगते हैं, स्पेशली सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने भी ये बात बताई कि क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू मिनरल इम्बैलेंस। इसीलिए बहुत से लोग जो स्ट्रेस में होते हैं वो कमजोर, वीक फील करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ही ये सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का लॉस है। तो अब सी सॉल्ट में क्या होता है, नेचुरल सोडियम, नेचुरल मैग्नीशियम, नेचुरल पोटेशियम है, जिससे ये ग्लैंड्स काम और रिकवर होते हैं और स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी से कम होने लगता है। एक बहुत बढ़िया प्रो टिप आपको बता देता हूं कि सुबह एक ग्लास ल्यूक वार्म, हल्का सा गुनगुना पानी आप लीजिए
उसमें एक पिंच ऑफ सी सॉल्ट, मतलब पिंच का मतलब एक ऐसा चुटकी, हल्का सा पिंच ऑफ सी सॉल्ट अगर आप उसमें डाल लेते हैं तो ये आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को एक सुबह सुबह जादू की जप्पी देगा और पूरे दिन में जो स्ट्रेस के कारण जो आपकी बॉडी से मिनरल इम्बैलेंस होने वाला है वो काफी हद तक रिकवर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सी सॉल्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट देता है और एसिडिटी में भी रिलीफ देता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है, सबसे पहले हमारे पेट को चाहिए होता है HCl, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं जो तभी बनते हैं स्टमक में जब हमारे पास राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो और हम प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। और ऐसा कुछ स्टडीज भी बताती हैं, जिसमें सबसे फेमस स्टडी है क्लिनिकल गैस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट 2014 में जो आई थी। ये कहती है कि अगर हमारा स्टमक एसिड क्रॉनिकली लो होने लगता है तो इससे हमारा मिनरल इंटेक, जो बॉडी मिनरल इंटेक करती है, वो बिल्कुल खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, स्पेशली सोडियम का, क्लोराइड का और जिंक का। लेकिन अगर हम रेगुलरली अपनी डाइट में सी सॉल्ट का यूज करते हैं तो सी सॉल्ट में होते हैं क्लोराइड आयंस, जो कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है। और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे और ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ये मैग्नीशियम और ट्रेस मिनरल्स हमारे पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और एसिडिटी नेचुरली कंट्रोल होने लगती है। और एक बहुत बड़ा टिप भी आपको देता हूं कि खाना जब भी, अगर आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं अपच का या डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, तो खाने के 15 मिनट से आधा घंटा पहले आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें ये एक पिंच ऑफ सी सॉल्ट डाल दीजिए। इससे डाइजेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा और एसिडिटी धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली रिलीज होने लगेंगे। बहुत इजीली आपको बहुत सारी लोकल शॉप से भी मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा आती है कई बार, जो लोकली दुकानों पे पड़ा होता है और वो मॉइस्चर भी सक कर रहा होता है, कई बार ओपनली रखा होता है, तो एक अच्छी कंपनी का या जो सील्ड हो, कुछ एक अच्छे लिंक्स मुझे मिलेंगे तो मैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ। अब एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो हम उठा सकते हैं वो ये कि ये हमारी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स को इंप्रूव करता है और इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस बॉडी का है उसको रीस्टोर करता है। अब बॉडी में क्या होता है, जब भी सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स गिरेंगे तो हमें पता है क्या फील होता है, हमें थकान होती है, हमें कंफ्यूजन होता है, हमारा बीपी लो होने लगता है, उसके साथ कई लोगों को डिजीनेस होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगती है। और हमें क्या लगता है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो आराम से बैठते हैं और पानी पी लेते हैं, और पानी पीने का मतलब है कि हमें हाइड्रेशन मिल गया, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड हो गई। पानी पीने का मतलब हाइड्रेशन नहीं होता। हाइड्रेशन होता है जब हर एक बॉडी का जो सेल है हमारा, वो पानी को अच्छे से यूज कर पाए। और एक एक सेल पानी को तभी एब्जॉर्ब करता है जब उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स हों, जैसे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो। और सी सॉल्ट जो है, इसमें मौजूद सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे नर्वस कंडीशन को और सेल्यूलर हाइड्रेशन को सपोर्ट करते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन 2017 में जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसने ये हाईलाइट किया था कि इलेक्ट्रोलाइट रिच जो पानी होता है वो हमारे इंट्रासेल्यूलर हाइड्रेशन को इंप्रूव करता है। स्पेशली जब कई बार बहुत से लोगों को स्वेटिंग होती है, एक्सरसाइज करके आए होते हैं, या जिन लोगों को डिजीनेस या थकान बहुत जल्दी होती है, उन लोगों के लिए तो ये अमृत जैसा हो जाता है। जो सिंथेटिक स्पोर्ट्स ड्रिंक आती हैं, ये उनसे भी कई बार ज्यादा बेनिफिट आपको दे सकता है। ये आपके पानी को नेचुरल कंपोनेंट से सेल्फ फ्रेंडली बना देता है, जिससे हाइड्रेशन डीप तक जाता है, आपके एक एक सेल तक। और इसका बेस्ट यूज आप इसके लिए कैसे कर सकते हैं कि जब भी आप कोई वर्कआउट करके आए हो, या आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, या गर्मी के दिन है उन दिनों में, तो नॉर्मल पानी में आपने क्या करना है, एक छोटा सा पिंच सी सॉल्ट का ऐड कीजिए, प्लस आप चाहें तो उसमें आधा नींबू भी डाल सकते हैं। इसका दोनों का डालने का मतलब हो गया कि ये बढ़िया रिहाइड्रेशन आपकी बॉडी को दे देगा। सी सॉल्ट और उस नींबू का कॉम्बिनेशन एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और ऐसा थकान जाएगी, जो गर्मी के कारण, जो पसीने के कारण मिनरल लॉस हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा। फोर्थ और एक बहुत बड़ा बेनिफिट, लेकिन इसको समझने से पहले आप एक चीज समझो कि हमारे थायराइड के लिए, हमारा थायराइड ग्लैंड है जो, इसके लिए हमको आयोडीन चाहिए होता है। पर क्या आपको पता है कि ये कितना आयोडीन हमको चाहिए होता है? हमको आयोडीन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम। और आजकल हमको बहुत सी चीज़ों से आयोडीन मिल जाता है, जैसे जितना भी हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं आयोडीन होता है, डेयरी है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब से हमको
आयोडीन मिल जाता है। एक स्टडी मुझे याद है पब्लिश हुई थी द लैंसेट एंडोक्रिनोलॉजी रिव्यू में 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया कि अगर हम एक्सेसिव आयोडीन का इंटेक करते हैं तो ये हमारी एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको थायराइडाइटिस बोला जाता है, कई सेंसिटिव लोगों में उसको ट्रिगर कर देता है। और आज बहुत से लोगों में ये ट्रिगर होने का कारण यही है कि हम एक्सेस अमाउंट में आयोडीन कंज्यूम कर रहे हैं। वो नमक खा खा के आयोडीन इतना ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं कि वो ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हैं डेवलप हो रही हैं। और ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिनका थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी सेंसिटिव है, उनके लिए आयोडीन ओवरडोज जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो उनके लिए तो सी सॉल्ट जो है इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। सी सॉल्ट में ट्रेस आयोडीन नेचुरली होता है, लेकिन वो उसका काफ़ी लो डोज होता है और उसके साथ हमको मिल जाता है मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक। ये सब थायराइड हार्मोन कन्वर्जन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब पांचवा इसका बेनिफिट आपको हैरान कर देगा और ये आपके अंदर एक मिथ को भी तोड़ेगा। देखो, जो हम रिफाइंड सॉल्ट लेते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड भर भर के संपूर्ण मात्रा में होता है, उसमें पोटेशियम बिल्कुल नहीं होता या बहुत ना के बराबर होता है, और मैग्नीशियम भी बिल्कुल नहीं होता। अब जब उस सॉल्ट में पोटेशियम और मैग्नीशियम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सोडियम होगा, तो ये क्या करता है, बड़े ध्यान से साइंटिफिकली समझो। हमारे शरीर के अंदर एक सेल्यूलर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये उसको इम्बैलेंस कर देता है। और ये जो हम रिफाइंड सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो भी हम आयोडीन सॉल्ट यूज कर रहे हैं, इसमें इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से ये एकदम से ब्लड प्रेशर का स्पाइक करता है, वो सोडियम जाकर के हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अगर हम सी सॉल्ट लेते हैं तो इसमें क्या नेचुरल सोडियम है, दूसरा इसमें मैग्नीशियम नेचुरल है, तीसरा इसमें पोटेशियम है। अब ये तीनों जो मिलकर के काम करते हैं, ये सोडियम को ये इन्वर्सली काम करते हैं। पता है आपको, अगर हम पोटेशियम रिच डाइट कोई भी लेते हैं तो वो सोडियम जितना भी लेंगे उसको काउंटर बैलेंस कर देगा। यानी अगर सोडियम लेवल्स बढ़ेंगे तो बीपी होगा, अगर हमने पोटेशियम लिया तो वो सोडियम लेवल्स को ऑटोमेटिकली काउंटर बैलेंस कर देता है। तो ये तीनों सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, अगर इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन मिले तो ये बीपी को रेगुलेट करने में, बैलेंस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि ये सी सॉल्ट हमारे लिए कर सकता है। हार्वर्ड हार्ट लेटर में 2016 में ये बाकायदा मेंशन किया गया था कि जो हमारे ब्लड प्रेशर पे सोडियम का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, अगर हम पोटेशियम उसके साथ सही मात्रा में लेते हैं तो वो पोटेशियम उस सोडियम को काउंटर बैलेंस कर देता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेज नहीं होने देता। लेकिन जिन लोगों का बीपी कंट्रोल्ड है वो इसको बढ़िया से ले सकते हैं, जिनका बॉर्डर लाइन है वो भी इसको ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको सोडियम चाहिए ही नहीं है या उनकी कोई मेडिकेशन चल रही हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सी सॉल्ट से अपने नॉर्मल टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट इसका एक बहुत पावरफुल बेनिफिट है कि ये हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए, हमारी मसल की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। क्यों होता है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम हो गया, इसमें कैल्शियम हो गया, इसमें फॉस्फोरस हो गया, इसमें हमारा बोरोन एंड सिलिका हो गया। जो बोरोन एंड सिलिका ट्रेस फॉर्म में होता है ना, ये हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे मसल को रिलैक्स करता है। कैल्शियम हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, और जो फॉस्फोरस इसमें मौजूद होता है वो हमारी बोन को, हड्डियों को रिपेयर करने का काम करता है। और ये चीज जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च 2015 में पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा गया कि जो अनरिफाइंड सॉल्ट में जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ये हमारे शरीर के बोन मैट्रिक्स को, उसकी डेंसिटी को इंप्रूव करते हैं, और किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में होता है तो वो उसको भी रिड्यूस करते हैं। अगर कोई भी आपको कहीं पेन या क्रैम्प्स हैं पैरों में, या कहीं पे भी बहुत से लोगों को दर्द बना रहता है, तो उसके लिए आप एक बकेट जो है पानी लीजिए, वो गुनगुना पानी होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। उसमें आप आधा चम्मच ये सी सॉल्ट का डाल दीजिए, उसको अच्छे से घोल दीजिए, पाँव को सोक कर लीजिए, तो वो मिनरल जो है आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है और इसके जो ब्यूटीफुल इफेक्ट्स हैं ये हमको मिलते हैं। दूसरा, आप अगर इसको अपनी बोन डेंसिटी या एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद के लिए लेना चाहते हैं तो वही तरीका है। एक पिंच इस सॉल्ट का, एक छोटा सा पिंच आपने लिया, उसको ल्यूक वार्म वाटर में, हल्के गुनगुने पानी में आपने उसको ऐड कर लिया, और आप चाहें तो उसमें आधा नींबू ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद भी, आधा चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने नींबू, शहद और ये ट्रेस मिनरल्स वाला सॉल्ट ऐड करके हल्के गुनगुने पानी में एक्सरसाइज के बाद लिया, तो ये पोस्ट वर्कआउट एनर्जी ड्रिंक का भी आपके लिए काम कर देगा, क्योंकि बॉडी के जो मिनरल्स स्वेटिंग से लॉस हुए, एनर्जी का लॉस हुआ, ये उसको रिकवर करने में काफी हेल्प कर देता है। और हाँ, एक प्रो टिप है, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन या पेन्स रहती हैं, वो गर्म पानी के अंदर इस नमक को डाल दीजिए, एक चम्मच अच्छे से घोल दीजिए, और फिर अपने पाँव को अगर आप उसमें डुबो करके बैठते हैं, हाइड्रेशन आपकी बॉडी को मिलता है, हाइड्रेशन लेवल्स इंप्रूव होते हैं,
और बॉडी इसको सोक करने के कारण आपका जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट हमारी स्किन के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। इसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये मिनरल्स हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस करते हैं। किसी भी तरह के, बहुत लोगों को पिंपल या एक्ने होते हैं या इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, उसके कारण भी एक्ने और पिंपल हो रहे होते हैं, ये उनको भी कम करता है। ये हमारे स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, और किसी भी तरह का एक्जिमा और सोराइसिस, अगर स्किन इश्यूज जो हो रहे होते हैं, उनको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप जो भी कोई फेस स्क्रब अगर आप यूज़ करते हैं, तो उस फेस स्क्रब में हल्का सा पानी में घोलने के बाद ये सी सॉल्ट आप डाल लीजिए और इससे जो है फेस स्क्रब कर लीजिए। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि आप फुट सोक कर सकते हैं, यानी पाँव जो है नमक वाले पानी में डुबो करके बैठ सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने नहाने वाले पानी में आपने आधा टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी एक चुटकी भर के आपने इतना सी सॉल्ट उसमें डाल दिया और उस पानी से नहा लिया। लेकिन याद रहे, उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्रेश वाटर जरूर यूज कर लेना है, ताकि वो सॉल्ट जो है कंप्लीटली आपकी बॉडी से निकल जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो साबुन का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो अपने पास एक टॉवल रखते हैं, इस नमक को हल्का सा पानी में, एक चुटकी 2 चुटकी को पानी में घोल लेते हैं। पानी में घोलने के बाद उसमें अपने हैंड टॉवल, जो छोटा टॉवल होता है, उस टॉवल को उस पानी में डिप किया। वो पानी जो सारा है वो टॉवल सोक कर लेगा और उस टॉवल से अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से रब करते हैं, और बॉडी के जो जो पोर्स हैं वो रीजुविनेट होंगे। हमारे शरीर से बहुत सारी गंदगी बाहर निकलती है। असल में हमें लगता है कि सोप गंदगी बाहर निकाल रहा है, अरे नहीं, सोप एक बहुत आउटर लेयर पर, बहुत बाहर के लेयर पर काम करता है, वो भी बहुत हल्का। अगर सोप सारी गंदगी निकाल देता है तो हमारा टॉवल 10 दिन के बाद मैला क्यों हो जाता है, धोना क्यों पड़ता है? वो कारण ये है कि टॉवल एक्चुअल में रब करता है, स्क्रब करता है आपकी बॉडी के पोर्स के अंदर से, वो डस्ट और गंदगी को बाहर निकालता है। तो अगर वो टॉवल पानी इस सॉल्ट के पानी में डिप किया होगा, तो आपके पोर से, आपके बॉडी के छोटे छोटे रोम छिद्रों से वो कचरे को, गंदगी को अच्छे से निकालेगा, मिनरल रिस्टोर करेगा, और फिर साफ पानी से जो आप है नहा लीजिए। आप देखिए कैसे बॉडी चमकने लगती है, शाइन करती है, और अमेजिंग बेनिफिट्स आपको देगा, और केमिकल से भी बचे रहोगे। वंस इन अ वाइल सोप यूज़ कीजिए, लेकिन बाकी समय आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बेनिफिट और बहुत बढ़िया बताता हूँ आपको, ये हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। जो सी सॉल्ट में जितने भी मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं, ये हमारे गम्स को स्ट्रांग बनाते हैं। ये जितनी भी बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे मुंह में हो सकती है ना, उस ग्रोथ को रोकने में भी मदद करते हैं। माउथ अल्सर जिन लोगों को होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, और ये इंडियन जर्नल ऑफ डेंटल साइंस में 2015 में सी सॉल्ट के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि अगर पानी में सी सॉल्ट का एक चुटकी डाल करके आप इससे गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, मुंह में अच्छे से कुल्ला करते हैं, रिंस करते हैं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके मुंह की किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने का, बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो रही है उसको रिड्यूस करने का। ये आपकी ओरल हाइजीन को प्रमोट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ल्यूक वार्म वाटर में हल्का सा गुनगुने पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ सी सॉल्ट ऐसा डालिए, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सी सॉल्ट डाल के आप उससे अच्छे से गार्गल भी कर सकते हैं, और आप उससे कुल्ला भी कर सकते हैं, रिंस भी कर सकते हैं मुंह को। और जिनको अपने दांतों को बहुत बढ़िया स्ट्रांग रखना है, वो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लीजिए, आपने हाफ ग्लास पानी लिया, उस पानी में आपने एक लौंग डाल दिया, उसमें आपने हल्का सा फिटकरी का पाउडर डाल दिया, और उसमें हल्का सा आपने सी सॉल्ट डाल दिया। ये डाल करके आपने रख दिया रात को। अगले दिन सुबह जब भी आप ब्रश कर लेंगे, तो ब्रश करने के बाद वो जो पानी है, उस पानी को आप अच्छे से उससे मुंह को रिंस कर लीजिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन माउथ वॉश में से ये एक हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। और इस कड़ी में सबसे ज़रूरी है इमोशनल डिटॉक्स करना, जो कि हाँ, आप इस सी सॉल्ट से कर सकते हैं। जब भी हम इमोशनल पेन, एंग्जाइटी या नेगेटिव थॉट्स के बहुत सारे अनवांटेड पैटर्न से गुजर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर आप नोट करोगे कि अगर आप कभी भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर समंदर है, वहाँ पर अगर आप उसके पास जाओगे, तो आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन एटम्स ही होते हैं बेसिकली, लेकिन ये चार्ज्ड होते हैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। ये नेचुरली पाए जाते हैं इस नमक में, जिसको हम सी सॉल्ट बोलते हैं। ये नेचुरली पाए जाते हैं झरनों में, प्रकृति से जो मिल रहे होते हैं, वाटरफॉल्स, उनके सराउंडिंग्स में ये आयंस जो हैं ये पाए जाते हैं। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस है, अगर ये हमको मिलता है, तो हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल्स, एंग्जाइटी लेवल्स, फटीग लेवल्स काफ़ी हद तक स्लो डाउन होने लगते हैं, नीचे आने लगते हैं। और सी सॉल्ट या सी सॉल्ट से नहाने से आप अपने आसपास और जो स्किन का आपका जो एक क्लोज एनवायरनमेंट है ना, उसमें आप बेसिकली जो नेगेटिव आयंस हैं, आप इनको ट्रिगर कर लेते हो।
तो जो ये नेगेटिव आयंस ट्रिगर होते हैं, ये हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन लेवल्स को भी अपलिफ्ट करते हैं, जिससे हमको पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से कॉप अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसी का रिजल्ट हो जाता है कि हमारा मूड बढ़िया होने लग जाता है। और जब भी आप जो है सी सॉल्ट का बात करते हैं, नहाते हैं उससे, या अपने पाँव उसमें सोक करते हैं, तो उसमें जितने भी ये सारे मिनरल्स ये स्किन के थ्रू बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। तो इस पर एक ट्रांसेंडल मैग्नीशियम थेरेपी की एक मेडिकल हाइपोथेसिस पब्लिश हुई थी 2009 में, जिसमें कहा गया कि अगर जो मैग्नीशियम है, अगर वो हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये इमोशनल इरेगुलेशन जो हमारे अंदर है उससे फाइट करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, स्ट्रेस से फाइट करने वाले हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर देता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम होने लगता है, हमारी बॉडी का जो एनर्जी फील्ड है उसके लिए भी बहुत सारे होलिस्टिक या अल्टरनेटिव मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है कि वो हमारे ऑरा को क्लेंस करता है। कुछ बेस्ट सी सॉल्ट्स जो मुझे मिलेंगे उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और प्रोडक्ट कैटेगरी में भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अच्छी क्वालिटी का एक बढ़िया सी सॉल्ट आप लेकर के उसको यूज कर सकें। अदरवाइज बहुत सी नॉर्मल शॉप्स पे भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और हाँ, आप चाहें तो इसको इमोशनल डिटॉक्स बोला जाता है सी सॉल्ट के साथ, बहुत से लोग इसको करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आप फुल बॉडी बात कर सकते हैं इससे, या फिर आप एक बाथ टब या एक बाल्टी में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच जो है वो सी सॉल्ट के आप ऐड कर लीजिए। आप चाहें तो उसमें लेवेंडर ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए आप उसमें सोक कीजिए, और आप चाहें तो उसके साथ एक कामिंग म्यूजिक सुन सकते हैं जो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों लेवल पर आपको क्लिंस करता है। आप अपने पैरों को रिलैक्स करने के लिए उसको सोक भी आराम से कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की खराब है। तो दिन भर में आप इसको 4 ग्राम तक बहुत ईजीली ले सकते हैं, ये काफ़ी होता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स का रिच सोर्स है, तो ये ज़्यादा भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ हाँ, उन लोगों को प्रिकॉशंस देना होता है जिनको बीपी बहुत ही ज़्यादा है, किडनी के किसी तरह के इश्यूज किसी व्यक्ति को हो, उसको भी किसी भी तरह का जो है नमक अवॉइड करना चाहिए, या लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो सी सॉल्ट है, इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं जो बीपी को बैलेंस करते हैं। ऐसा बहुत सी स्टडीज़, बारबरा ओनील इसके ऊपर काम करती हैं। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो किसी तरह की टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो छोटा सा काम ज़रूर कीजिए कि अपनी किचन में एक नेचुरल अर्थली हीलिंग टच को ज़रूर रखिए सी सॉल्ट के रूप में। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ना मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक ट्रेंड बनाइए, बल्कि ये तो एक रिमाइंडर है कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जिस प्रकृति ने समंदर बनाया, उसने हमारे लिए ये शुद्ध नमक भी बनाया है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा, खुद अपनी ही भाषा में हीलिंग के थ्रू। तो इसके जितने भी अच्छे लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट कैटेगरी में दे दूंगा, चेकआउट ज़रूर कीजिए। और आपका जो प्यार, दुआएं और आशीर्वाद कमेंट्स के माध्यम से मिलता है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।